नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीव विज्ञान में विटामिन टॉपिक से एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक। विटामिन्स जीव विज्ञान का एक बहुत ख़ास चैप्टर है जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन्स के जो साइंटिफिक नेम हैं, जिन नामों से उनको पुकारा जाता है या उनसे होने वाली बीमारियां, ठीक है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो विटामिन ए, बी, सी और इसके बाद डी, ई, के और फिर उसके बाद जो विटामिन बी के और जो बाकी विटामिन्स हैं, यानी कि B2 है, B3 है, B12 तक जितने भी विटामिन्स हैं, हम उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे कि उनके नामों को आपको कैसे याद करना है। देखिए, रथ एक, टॉफी रैपर अनेक, ग्रुप पर बजेंगे सारे। मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिए। रथ एक है बट उस पे कई व्यक्ति बैठना चाहते हैं, पर रथ पर एक बार में एक ही व्यक्ति बैठता है। क्योंकि रथ ऊंचा होता है, तो जब वो ऊंचा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जाता है मुझे इस पर बैठने को मिले। तो बस यहाँ पर व्यक्ति की जगह टॉफी रैपर है। टॉफी आप खाते हैं, जो टॉफी से रैपर निकलता है, उस रैपर की बात यहाँ हो रही है। रथ एक, टॉफी रैपर अनेक, ग्रुप पर बजेंगे सारे। अब ग्रुप से मतलब है, अब आप व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, जानते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, तो व्हाट्सएप पे गाने बजते हैं। इसी तरीके से बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा तालमेल बैठाने की कोशिश की है, एक तरीके की बस एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको समझना है कि रथ एक, टॉफी रैपर अनेक, ग्रुप पर बजेंगे सारे। ठीक है, अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक लेते हैं क्या कि रथ एक, टॉफी रैपर अनेक, पर बजेंगे सारे। देखिए, रथ में रा से हो जाएगा रेटिनॉल। हम यहाँ पर आपको ABCD करके नहीं बता रहे हैं, चूंकि हमने सीक्वेंस बनाया है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का ये है कि हमने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो ABCD अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही बनाई है, ABCDEK, और फिर K के बाद हमने B2, B3, B5, B6, B7 और B12 को रखा है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान देना है। तो आपको ये तो याद ही रहेगा, A से लेकर के B12 तक हमने सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको स्क्रीन पर देखना होगा कि रथ एक, टॉफी रैपर अनेक, पर बिकेंगे, टॉफी रैपर अनेक, ग्रुप पर बिकेंगे बजेंगे सारे। सॉरी, रथ एक, रथ में रा से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थाइमीन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। टॉफी, टॉफी में टा से हो जाएगा टेकोफेरॉल और फा से हो जाएगा फिलिकविनोन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आती है बात और रैपर की। तो जो रैपर होगा उस रा से हो जाएगा राइबोफ्लोबिन। ठीक हो गया। इसके बाद आता है अनेक। तो अनेक जो आ रहा है आपका, उसमें आ को छोड़ देंगे, का को छोड़ देंगे, जो दो ना है। यहाँ पर हमने अनेक को अनेक लिखा है, डबल नॉ का इस्तेमाल किया है। इसीलिए किया है क्योंकि जो हमारा अनेक है उसमें जो दो नॉ हैं वो नियासिन और निकोटिनामाइड है। ठीक है ना, जो कि हमारा B3 का नाम है, नियासिन और निकोटिनामाइड। ठीक है, इसके बाद ग्रुप पर बजेंगे सारे। अब जो ग्रुप आ रहा है उसमें जो प आ रहा है उससे हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, और उसके बाद जो पर आ रहा है उससे हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, और जो बजिंग में बा आ रहा है उससे हो जाएगा बायोटिन, और जो सारे आ रहा है उसमें सा से हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। तो इस तरीके से आपका ये शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे होने वाले रोगों की। ठीक है, तो रोग जो होते हैं इंपॉर्टेंट है ABCDE और K। ठीक है, अब जब हम रोगों की बात करते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है रात भर एस्केलेटर पर बच्चे थक गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो एस्केलेटर जो होती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ जो होती हैं, उस पर बच्चे चल रहे थे, उस पर खेल रहे थे और बच्चे थक गए। ठीक है, हालांकि आप लोग जानते हैं एस्केलेटर पर चलने के बाद कोई थकता नहीं, क्योंकि स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, तो कोई थकेगा क्यों। तो इसका उल्टा कर दिया है हमने, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, रात भर एस्केलेटर पर बच्चे थक गए। ठीक है, और रा हो जाएगा रतौंधी। ठीक हो गया। और जो रात है, रात में रात से हो जाएगा रतौंधी। जो भर है, भर से आप याद रख सकते हैं बेरी बेरी। और जो एस्केलेटर आ रहा है उसमें एसके से हो जाएगा आधा सौ, जो का है सो हो जाएगा स्कर्वी,
और जो क्लेटर आ रहा है उससे रिकेट्स, और जो पर साइलेंट रहेगा फिर जो बच्चे आ रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे ना होना यानी कि जन्म शक्ति कम होना यानी कि बांझपन। ठीक है, जो थक गए आ रहा है उसमें गए लास्ट में साइलेंट हो जाएगा, जो थक आ रहा है उससे हो जाएगा रक्का थक्का ना बनना। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक की कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये कैसे याद रखना है कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है और वसा या कार्बनिक घोलों में कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो आप सब लोग जानते हैं रेड बीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसी को हमने याद रखना है, रेड को छोड़ देना है, केवल वाइट को देखना है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, बस आपकी यही शॉर्ट ट्रिक है। डब्ल्यूबीसी में आप डब्ल्यू से वाटर कर दीजिए और विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा जब हम किसी खेत की माप करते हैं तो डेकामीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, और भी मापें होती हैं। तो इसी तरीके से हमने एक वर्ड उठा लिया डेका। ठीक है, इन दोनों वर्डों को अगर मिला दें तो आसानी से याद हो जाएगा, डेका डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी हमने आपको बता दिया वाटर बीसी यानी विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में घुलनशील है, और जो डेका आ रहा है उसमें विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए आपका वसा में या कार्बनिक घोलों में घुलनशील है। इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब बी और सी आपका जल में घुलनशील हो गया तो जो बाकी विटामिन बच रहे हैं ए, डी, ई के, वो खुद ब खुद ऑलरेडी वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील हैं। आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये शॉर्ट ट्रिक्स कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारी ये शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, आप एक बार इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप इसको जब नोट करेंगे तो नोट करते ही करते आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद एक दो बार अगर आप इसको दिमाग से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप अपनी पूरी लाइफ में विटामिन के नाम और विटामिन से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियोस मिल सकें। अन्यथा आप ये वीडियोस देखने से वंचित रह सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। हैव अ गुड लाइफ।